शासन तेरी गुंडागर्दी नहीं करेगी, नहीं करेगी। तहसीलदार वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। तहसीलदार वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। तहसीलदार वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। तहसीलदार वापस चलो, वापस जाओ, वापस जाओ। शासन तेरी गुंडागर्दी नहीं करेगी। अधिकारियों को, कर्मचारियों को अपील करता हूं कि अपने काम पे लौटें और केवल गिरफ्तारी के लिए हड़ताल करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि एफआईआर भी ऐसी बिना दबाव का ही तो हुआ है। हम जांच में पहले से ही सहयोग कर रहे हैं, पूरा साथ है और हम अपना गिरफ्तारी हम स्वतः ही दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक ओर सरकार सुशासन त्योहार मना रही है तो वहीं दूसरी ओर सरगुजा से आए एक विवाद ने शासन, प्रशासन और लोकतंत्र के रिश्तों पर गंभीर बहस छेड़ के रखी हुई है। आरोप है कि एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने तहसीलदार के साथ में अभद्र व्यवहार किया, मारपीट की नौबत तक आ गई। घटना की जांच और सत्यता का अंतिम निर्धारण संबंधित संस्थाएं करेंगी, लेकिन इस विवाद ने कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। सबसे पहला सवाल, क्या किसी जनप्रतिनिधि को किसी सरकारी अधिकारी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? लोकतंत्र में विधायक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। वे जनता की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने का माध्यम है। दूसरी ओर अधिकारी शासन की नीतियों और कानूनों को लागू करने वाली संवैधानिक तंत्र का हिस्सा हुआ करते हैं। दोनों की भूमिका अलग है, लेकिन लक्ष्य तो एक ही है ना, जनहित। ऐसी स्थिति में यदि मतभेद पैदा होते हैं तो उनका समाधान संवाद, समीक्षा और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए, न कि टकराव या कथित बल प्रयोग के माध्यम से। यदि कोई जनप्रतिनिधि अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए कानून अपने हाथ में लेने लगेंगे तो यह व्यवस्था के लिए खतरनाक उदाहरण बन सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। क्या छत्तीसगढ़ में अफसरशाही का प्रभाव बढ़ता जा रहा है? यह सवाल नया नहीं है। वर्षों से विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक, सांसद और स्थानीय जनप्रतिनिधि यह आरोप लगाते रहे हैं कि कुछ अधिकारी जनता के प्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से नहीं लेते। कई बार यह शिकायत भी सामने आई है कि फाइलों, प्रक्रियाओं और नियमों के नाम पर जनता की समस्याएं लंबित रहती है, जबकि जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की जनता के सामने जवाब देना पड़ता है। यही कारण है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच तनाव की स्थिति बनती है। जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि जनता के काम तेजी से हो, जबकि अधिकारी नियमों और प्रक्रियाओं का हवाला देते हैं। दोनों के बीच संतुलन बिगड़ते ही टकराव जन्म ले लेता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। यदि किसी अधिकारी का व्यवहार गलत है, यदि वह जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कर रहा है, यदि वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है, तो उसके लिए भी कानून और प्रशासनिक व्यवस्था में पर्याप्त प्रावधान मौजूद है। शिकायत है, जांच, निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसी व्यवस्थाएं तो इसलिए बनाई गई है ताकि व्यक्तिगत शक्ति के प्रदर्शन की आवश्यकता ना पड़े। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है कि वहां अधिकार और जवाबदेही दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि अधिकारी निरंकुश हो जाए तो लोकतंत्र कमजोर होता है। यदि जनप्रतिनिधि कानून से खुद को ऊपर समझने लगे तो लोकतंत्र और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। आज आवश्यकता है किसी एक पक्ष का समर्थन या विरोध करने की नहीं, बल्कि उस मूल प्रश्न को समझने की है जो इस विवाद के केंद्र में रहता है। क्या हमारे शासन तंत्र में संवाद की कमी बढ़ती जा रही है? क्या जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच विश्वास का संकट पैदा हो रहा है? क्या जनता के काम समय पर न होने के कारण राजनीतिक और प्रशासनिक तनाव बढ़ रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अब सरकार सुशासन की बात कर रही है, तब क्या शासन और प्रशासन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ आपस में टकराव की स्थिति में होने चाहिए? लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। विधायक भी जनता की सेवा के लिए चुने जाते हैं और अधिकारी भी जनता की सेवा के लिए नियुक्त होते हैं। जब दोनों के बीच संघर्ष हो रहा है तब सबसे अधिक नुकसान तो आम नागरिक का ही होता है। इसलिए इस विवाद का समाधान केवल दोष तय करने का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था को मजबूत करने में होना चाहिए जहां जनप्रतिनिधि अपनी बात सम्मान पूर्वक रख सके, अधिकारी नियमों का निष्पक्ष रूप से पालन कर सके और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि सुशासन केवल योजनाओं और अभियानों से नहीं चलता,
सुशासन तब आता है जब सत्ता, प्रशासन और जनता के बीच विश्वास कायम रहता है। आप क्या सोचते हैं? इंतजार कर रहा हूं आपके विचार का। नमस्कार, नरेंद्र पांडे का।